बेटी बहू के बाद द्रौपदी तक पहुंची एनसीपी की लड़ाई। अजीत दादा के बयान पर विवाद। शरद पवार गुट ने माफी मांगने को कहा। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार और शरद पवार की जुबानी जंग बेटी बहू से आगे बढ़ते हुए द्रौपदी तक पहुंच गई है। शरद पवार गुट ने इसकी कड़ी आलोचना की है। विधायक जितेंद्र आवाहन ने कहा कि अजीत पवार के दिमाग का जहर बाहर आ गया है। बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हमने देखा कि कुछ लोगों में लड़कों और लड़कियों के बीच जन्म दर में भारी असमानता थी। 1000 लड़कों पर 800 से 850 लड़कियों का औसत था। यह दर अब घटकर 790 तक पहुंच गई है। आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आगे हमें किसी द्रौपदी के बारे में सोचना होगा क्या? ऐसी घटना भी सामने आ सकती है। इसके तुरंत बाद स्थिति को संभालते हुए अजीत पवार ने कहा कि मजाक वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, नहीं तो वे कहेंगे कि अजीत पवार ने द्रौपदी का अपमान किया है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता और सीधे तौर पर अपना हाथ जोड़ लिया। लेकिन अजीत पवार के इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। मांगे माफी अजीत आवाहन। शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाहन ने इसकी कड़ी आलोचना की है। आवाहन ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर आगे लाने का प्रयास करने वाले काका ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने कर्म कांड का विरोध किया। महात्मा फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। द्रौपदी का क्या मतलब है? अजित पवार के दिमाग का जहर बाहर आ गया है। अजित पवार को सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बारामती सीट पर इस बार शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में है। यह सीट शरद पवार और अजित पवार के बीच राजनीतिक वर्चस्व का केंद्र बन गई है। चाचा भतीजा एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। बहू के दिन कब आएंगे? अजित पवार ने कहा कि कितने दिन तक सास के दिन चलते रहेंगे? कभी बहू के भी दिन आएंगे। कब तक सास सास करते रहेंगे? बहू को क्या बस देखते रहना है? कब तक वह बाहर की रहेगी? हम सब बहू को घर की लक्ष्मी मानते हैं। अब 40 वर्ष हो गए, फिर भी वह बाहर की है। बहू को घर की लक्ष्मी बनने में अभी कितने दिन लगेंगे? बता दें कि शरद पवार ने अजित पवार की पत्नी और बारामती से महायुति की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को बाहरी कहा था। बारामती के विकास के लिए लाएंगे निधि। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को चोरी नहीं किया है। बारामती में कोई भावनात्मक लड़ाई नहीं है। पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए प्रचार करते हुए बारामती में एक रैली को संबोधित करते हुए अजीत ने कहा कि अब तक केंद्र से धन बारामती में नहीं आया था और कई विकास परियोजनाएं रुकी हुई थी। अपना वोट डालते समय अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। अब से केंद्र से धन आएगा। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनना होगा।